जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, थोड़ा अपने काम में मैं बिज़ी रहा। जैसे कि आगामी आपको मालूम है 5 दिसंबर को श्री काल भैरव अष्टमी है। उस दिन पूजा पाठ और भोग भंडारा ज़रूर होगा मंदिरों में। ठीक, हमारे इधर भी है। कृपया कर सब पधारे पहले तो। और इसी के चलते मैं आपके लिए एक दिवसीय बाबा काल भैरव की शाबर मंत्र साधना लेकर के आया हूँ। इस साधना को आप दो विधि विधान से कर सकते हैं। पहला जो विधि विधान है वो है सात्विक, और दूसरा जो विधि विधान है वो है तामसिक। सात्विक और तामसिक दोनों विधि विधान जो आप करेंगे घर के अंदर एक बंद कमरे में ही होगी। कमरे में जब आप साधना कर रहे हो तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें कि आप पहले उस स्थान पर पोछा मारें, झाड़ू मारें और उसके बाद आप साधना करने बैठें। अब इसके लिए आपको सामग्री क्या क्या लगेगी ये पहले आप समझ लीजिए। उड़द के दाने, उड़द के दही बड़े, ठीक, राई के दाने, जो काली राई रहती है वो, पीली सरसों, बताशे, 5 मिठाई, शराब, पान के पत्ते, हल्दी, चावल, कुमकुम और एक नारियल, नींबू, अगरबत्ती, लौंग और एक बाबा काल भैरव की तस्वीर। बाबा काल भैरव की तस्वीर आप कोई भी ले सकते हैं, जो बटुक भैरव हो, चाहे बाबा काल भैरव काशी वाले हो, चाहे उज्जैन वाले हो। अब आपको सर्वप्रथम करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जिस स्थान पर बैठ रहे हैं वहाँ पर काला आसन लगाना है। सामने एक बाजोट रखना है। बाजोट के ऊपर एक काला कपड़ा आपको रखना है। काला कपड़ा आप 1.25 मीटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, उसके बाद बाबा काल भैरव की जो तस्वीर है उसको स्थापित करना है। बाबा को काली चुनरी चढ़ाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, नारियल रखना है बाबा के राइट साइड में। उसमें बाबा काल भैरव का बीज मंत्र ब्रह्म वो लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक 4 मुखी सरसों का दिया आटे का वो आपको बाबा के सामने लगाना है। उस दिए को लगाने के बाद आप पान के पत्ते में हल्दी, चावल, कुमकुम, सुपारी की गांठ, हल्दी की गांठ ये रख के अर्पित करेंगे। बाबा को नींबू चढ़ाएंगे, लौंग चढ़ाएंगे, उड़द चढ़ाएंगे, राई के दाने चढ़ाएंगे और एक मिट्टी के कुल्हड़ में शराब चढ़ाएंगे। दही बड़े का भोग पान के पत्ते में आपको लगाना है। ये सब बाबा के राइट साइड रहेगा। अब आपने जब आसन लगा लिया उसके बाद आप भोग लगा दिए, उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती कर दीजिए। उसके बाद हाथ में जल लीजिए और संकल्प करिए कि हे बाबा काल भैरव, हे महाकाल, हे महादेव, मैं आपके इस शाबर मंत्रों का जाप 121 बार कर रहा हूँ। मेरी ये मनोकामना है। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम पास आउट होना है, मान लीजिए आपको तंत्र में आगे बढ़ना है, मान लीजिए आपको कोई अदर वर्क करवाना है उनसे, ऐसा करके आप बोलेंगे और संकल्प का जल है जो आप पी लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा को काले सिंदूर अथवा लाल सिंदूर से तिलक करना है। तिलक करने के पश्चात आप काला आसन, काले कपड़े पहने तो रहेंगे, एक माला आपको गुरु मंत्र करना है, सबसे पहले गुरु मंत्र। ठीक, उसके बाद आपको एक माला ओम नमः शिवाय करना है। ठीक, गणेश मंत्र यहाँ नहीं चलेगा। ठीक, क्योंकि जो पद्धति से मैंने किया है वही बता रहा हूँ। उसके बाद आपको दिए गए मंत्रों का 121 बार जाप करना है। उस 121 बार जाप करने के तत्पश्चात हो सकता आपको बाबा काल भैरव के किसी उग्र रूप में दर्शन हो, बाबा के बहुत भयावर रूप में दर्शन हो सकता सौम्य रूप में दर्शन हो। आंख बंद करके ही आपको जाप करना है। दूसरी चीज, जो माला चलेगी रुद्राक्ष की रहेगी। मूलाधार चक्र पे आपको माला चलानी है। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ी सी आम की लकड़ी लेना है और कंडे लेना है और थोड़ा सा हवन सामग्री और आपको लेना है क्या, घी, और दोनों को मिला करके 11 बार उसी मंत्रों के जाप को 11 बार, ठीक, हवन कुंड में डाल देना है। उड़द के जो दही बड़े थोड़े से वो तोड़ के डाल देने हैं। ठीक, जो भी आप जैसे फूल चढ़ा रहे हैं, मान लो आँख का फूल चढ़ा रहे हैं, लाल फूल चढ़ा रहे हैं जैस्मिन का, वो फूल तोड़ करके डाल दो, या गुलाब का फूल तोड़ के चढ़ा रहे हो तो उसको डाल दो हवन कुंड में। थोड़े थोड़े उड़द के दाने उठाना, राई के दाने उठाना और वो हवन कुंड में डाल देना। उसके तत्पश्चात आपको करना क्या है, बाबा से प्रार्थना करनी है, हाथ पैर जोड़ना है, गलती जो भी हुई हो उस साधना में क्षमा मांगना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आसन हटाना है,
सारी चीज़ हटानी है और जो आपका नारियल वगैरह है, जो भी सामान है, ठीक, उसको ले जा करके दूसरे दिन, जैसे काल भैरव अष्टमी 5 तारीख को है तो 6 तारीख को आपको विसर्जित कर देना है। ठीक, अब आते हैं कि आपको ये मंत्र कैसे मिल सकता है। तो मंत्र के लिए नीचे दिए गए मेरे नंबर पे आप संपर्क कर लें। आपको उसकी दक्षिणा राशि दे करके, जो न्यूनतम दक्षिणा राशि रखी गई है वो भी भंडारे में लगेगी। ठीक, तो उससे आपको मंत्र प्राप्त हो सकता है, आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।